जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुना रहे। भगवान शंकर का किस प्रकार जन्म हुआ था उसकी भी कथा सुना रहे हैं और भगवान शंकर का किस प्रकार आप साधारण रूप से अपने घर में या मंदिर में पूजा कर सकते हैं उसकी पूजन विधि बता रहे हैं। अगर आप इस विधि से भगवान शंकर का पूजन करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा सुनने से चारों पहर की पूजा का फल मिलता है और मन वांछित संतान, धन, जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय रात के 12 बजे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके उपरांत सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर के साथ साथ अन्य स्थलों पर भी दीप जलाएं। भगवान शिव जी की पूजा से पहले उनके पुत्र सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की पूजा करें, फिर घर के शिवलिंग में या मंदिर में स्थापित शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर घर में गंगा जल ना हो तो साधारण स्वच्छ जल से भी भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष बैठकर शिव जी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। थोड़ी देर ध्यान लगाकर उनके मंत्रों का उच्चारण करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इसके बाद शिव जी की आरती करें। शिव जी की आरती के बाद माता पार्वती की भी आरती अवश्य करें और अपनी इच्छा अनुसार भगवान शंकर को भोग लगाएं। ध्यान रहे कि इस दिन भगवान को सात्विक आहार का भोग लगाना चाहिए। भोग में कुछ मीठा अवश्य शामिल करें। दोस्तों, अब हम इसकी कथा सुना रहे हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। किसी समय वाराणसी में वन में एक भील रहता था। वह भील वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर उसे वन में एक झील दिखाई दी। सोचा, यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। वह पानी का पात्र भरकर और बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। भील ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार रात के प्रथम पहर की अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसे कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजती हुई झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बेल वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवजी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार भील दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों पहर की अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए।
और पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने भील को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।